संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जाने अनजाने में कुछ पाप करते हैं, कुछ बुरा पाप करते हैं या कुछ गलतियां करते हैं। उनसे अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। देखिए, सदगुरु जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, नर अचेत पाप ते डर। संगत जी, गुरु साहब फरमाते हैं कि हे नर, अचेत पाप ते डर। ये कौन सा पाप है अचेत पाप? ऐसे तो संसार में बहुत सारे पाप हैं। किसी की हत्या कर देना, किसी को धोखा देना, किसी का दिल दुखाना, बहुत सारे पाप हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। परंतु सतगुरु जी बताते हैं, सबसे बड़ा पाप है जिसको करने से यह सारे पाप प्रकट हो जाते हैं। इन सारे पापों को करने वाले बन जाते हैं हम। वह पाप कौन सा है? वह पाप है नाम ना जपना। नर अचेत पाप ते डर। बिना कारण ही, अचेत में ही इतना बड़ा पाप हमसे हो रहा है, जो नाम ना जपने वाला पाप है। और जो नाम जपते हैं उनको सारे पुण्य पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मत फिर ऐसी हो जाती है कि वह फिर पुण्य ही पुण्य करते रहते हैं। उनके जीवन में पुण्य ही प्रधान हो जाता है, पाप उनसे कोसों दूर रहते हैं। तो संगत जी, यह तो हो गई सबसे महत्वपूर्ण बात। अब कुछ पाप ऐसे हैं जिनको हम छुपा कर करते हैं। इस बात को समझने के लिए संत महापुरुष महाराज जी पहले इस बात का उदाहरण देते हैं। महाराज जी बताते हैं कि इस संसार में ऐसे हाथ मिलने बहुत मुश्किल हैं जिन्होंने कभी भी किसी का कुछ गलत ना किया हो। ऐसे पांव मिलने भी बहुत मुश्किल हैं जो गलत तरफ ना गए हों। ऐसी आंखें मिलने, ऐसे नेत्र मिलने बहुत मुश्किल हैं जिन्होंने कभी कुछ गलत ना देखा हो। ऐसे कान भी मिलने बहुत मुश्किल हैं जिन्होंने कभी कुछ गलत ना सुना हो, निंदा ना सुनी हो, जिन्होंने जीवन भर किसी की निंदा ना सुनी हो। और ऐसा मन मिलना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसने कभी भी किसी का बुरा ना सोचा हो। तो कहने का भाव यह है, कहने का मतलब यह है कि महापुरुष यहाँ यह बता रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही है गलतियां करना। मनुष्य गलतियों का पिटारा है, गलतियों का पुतला है। इससे हर कदम पर, हर पल कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप होता ही रहता है, चाहे जाने में हो या फिर अनजाने में हो। पर हमें महापुरुषों ने इन गलतियों से बचने की यह मत दी है। महाराज जी बताते हैं, महापुरुष जी बताते हैं कि मान लो अपने हाथों को या कपड़ों को जब मैल लग जाती है तो वो मैल हमें दिख रही होती है। इसलिए या तो हम उस मैल को, उस गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर उसे धोने की कोशिश करते हैं। संगत जी, बहुत सिंपल बात है कि यदि हमारे हाथों पर गंदगी लगी हुई है तो या तो हम उसे छुपाने की कोशिश करेंगे या फिर उसे धोने की कोशिश करेंगे। यहाँ महापुरुषों ने यह मत दी है कि जब भी आप कोई काम करते हो, जिस काम को छुपा रहे हो या छुपाना चाहते हो, भाव की दुनिया की नजरों से बचाना चाहते हो, तो समझ लेना चाहिए कि यह काम ठीक नहीं है। यह काम कुछ गलत है, क्योंकि गलत को ही छुपाया जाता है, ठीक को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम गंदगी या मैल को ही ढकते हैं, फूलों को क्यों नहीं ढकते? फूलों को कभी भी ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। ढकने या छुपाने की जरूरत सिर्फ गंदगी को ही पड़ती है। इसलिए अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी बातें ऐसी हैं जिनको हम छुपा रहे हैं, जिनको हम लोगों से राज रख रहे हैं, या हमारे भेद खुलने का डर है, तो समझ लो कि वहां हमने कुछ गलत ही किया है या फिर हम कुछ गलत करने की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ संत महापुरुष की दी हुई मत को हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई काम करना है, जब भी मन कहे कि यह काम करके हमने किसी को बताना नहीं है, या
ऐसा कोई काम है जिसे हमें छुपा कर करना है, तो समझ जाना चाहिए कि यह काम हमें वाहेगुरु अकाल पुरख जी के चरणों से दूर लेकर चला जाएगा। यह काम ठीक नहीं है, यह काम जरूर पाप में लिप्त है, यह गलती है। हाँ संगत जी, यहाँ पर हम मनुष्य हैं, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका भी उपयोग करना है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें छुपाने पड़ते हैं, वह पाप नहीं है परंतु कुछ छुपाने पड़ते हैं। तो हर काम को हम पाप नहीं बता रहे, हम हर काम को गलत नहीं बता रहे। यह तो मनुष्य को अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का इस्तेमाल करके छांट लेना पड़ेगा कि यह छुपाने वाला काम जो मैं कर रहा हूं, क्या यह पाप है? यदि नहीं तो उसे कर लेना चाहिए। यदि वह अकाल पुरख अंतर्यामी के चरणों से दूर ले जा रहा है, पाप कर्म है, तो संगत जी उसे वहीं छोड़ दें, क्योंकि यह पाप कर्म भुगतने बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो आइए संगत जी, आज से ही प्रण करें कि हमें ऐसे कोई भी कर्म नहीं करने जो हमें अकाल पुरख के चरणों से दूर ले जाए, और वापस से फिर से हमें गुरु साहब का वह हुक्म याद करना है कि जिसे करने से सबसे बड़ा पाप हो जाता है, जिसको करने से पापों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पाप करने के लिए हम शुरू हो जाते हैं, पाप करने वाला बटन ऑन हो जाता है। वह क्या काम है? गुरु साहब जी फरमाते हैं, नर अचेत पाप ते डर। वह अचेत पाप कौन सा? नाम ना जपने वाला। यदि हम नाम जपेंगे तो हमारे पुण्य कर्मों वाला बटन ऑन हो जाएगा और हमारी जिंदगी में केवल और केवल पुण्य कर्म ही होंगे, पाप हमसे कोसों दूर हो जाएंगे। तो संगत जी, आज से ही, बल्कि अभी से ही यह प्रण करें कि हम नाम जपेंगे, नाम जपेंगे और नाम जपेंगे। सतगुरु जी के इस वचन को जरूर कमाएंगे, नर अचेत पाप ते डर। तो हमें इस अचेत पाप से बचना है, जिससे सारे पाप करने वाले हम बन जाते हैं, और उस कर्म को करना है जिससे हमें सारे पुण्य कर्म करने का अवसर प्रदान होता है, सतगुरु जी की नदर प्राप्त होती है। प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी।